उस रात गांव के बाहर बनी उस पुरानी हवेली से फिर एक चीख आई, इतनी डरावनी कि सुनने वालों की रूह कांप गई। सुबह जब लोग दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा फर्श पर एक दुल्हन की लाश पड़ी थी। लाल जोड़ा जिस पर लाल रंग के निशान लग रहे थे खून के जैसे, और उसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थी, जैसे मरते वक्त उसने कुछ ऐसा देखा हो जो इंसान नहीं देख सकता। और सबसे डरावनी बात, उसके पैरों की दिशा उल्टी थी। ये कहानी है कुसुमपुर गांव की, जहां गांव के बाहर एक पुरानी हवेली है जिसे लोग मौत की हवेली कहते हैं, क्योंकि पिछले 20 सालों से हर साल उस हवेली में एक शादी होती है और हर बार दुल्हन सुबह तक मर जाती है। गांव में एक लड़की रहती थी, आर्या। वो बहुत बहादुर और समझदार और इन सब बातों पर यकीन न करने वाली। उसे लगता था ये सब बस अंधविश्वास है। लेकिन जब उसकी अपनी सहेली नेहा की शादी उस हवेली में तय हुई और अगली सुबह नेहा की भी लाश मिली, तब आर्या का यकीन टूट गया। नेहा की लाश के पास एक अजीब चीज मिली थी, एक पुरानी तस्वीर जिसमें एक दुल्हन खड़ी थी लाल जोड़े में, बिल्कुल नेहा जैसी। लेकिन वो तस्वीर 100 साल पुरानी थी। आर्या ने फैसला किया वो इस हवेली का सच पता लगाएगी। एक रात आर्या चुपके से उस हवेली के अंदर गई। दरवाजा अपने आप चूं की आवाज के साथ खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था और हवा में अजीब सी बदबू, जैसे कुछ सड़ रहा हो। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ी उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। तभी ऊपर वाले कमरे से पायल की आवाज आई, छन छन छन। आर्या धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ी। कमरे का दरवाजा आधा खुला था। उसने दरवाजे में धक्का दिया और अंदर जो देखा उसकी सांसें थम गईं। कमरे के बीचों बीच एक दुल्हन लाल जोड़े में उसकी तरफ पीठ करके बैठी थी। आर्या ने डरते हुए पूछा, कौन है वहां? दुल्हन ने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई, लेकिन उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ काला साया और आंखों की जगह 2 गहरे गड्ढे। अचानक वो दुल्हन हवा में उड़ गई और तेज आवाज में बोली, मुझे मेरा दूल्हा चाहिए। आर्या डरकर पीछे हटने लगी। तभी कमरे के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। दीवारों पर खून के निशान उभरने लगे और हर तरफ से आवाज आने लगी, दुल्हन दुल्हन दुल्हन। तभी आर्या को एक डायरी मिली जिसमें लिखा था, 100 साल पहले इस हवेली में एक लड़की चंद्रिका की शादी हुई थी, लेकिन शादी की रात दूल्हे ने उसे धोखा दिया और उसे जिंदा जला दिया। मरते वक्त चंद्रिका ने कसम खाई, हर दुल्हन मेरी तरह मरेगी। आर्या समझ गई, ये आत्मा हर साल नई दुल्हन के शरीर में घुस जाती है और उसकी जान ले लेती है। आर्या ने सोचा उसे इस आत्मा को खत्म करना होगा। दीपक जलाया और मंत्र पढ़ने लगी। चंद्रिका की तस्वीर को जलाने लगी। जैसे ही तस्वीर जलने लगी पूरी हवेली कांपने लगी और वो दुल्हन चीखने लगी, नहीं। अचानक सब कुछ शांत हो गया। आर्या ने राहत की सांस ली, सब खत्म हो गया। अगली सुबह गांव वाले हवेली पहुंचे। उन्होंने देखा फर्श पर लाल जोड़े में आर्या की लाश पड़ी थी। उसकी आंखें खुली हुई और पैर उल्टे थे, और बालकनी में एक नई दुल्हन खड़ी थी जिसकी आंखें लाल थी और वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। और वो धीरे से बोली, अब मैं लौट आई हूँ। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल ज़ायरॉक्स भारत को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी शायद आपसे जुड़ी हो सकती है।